Hello, dear kids. Welcome to your English class. I'm your English tutor, and today we are going to study a very interesting story. So, it's going to be a fun. This story is from your chapter 4th and unit 4th. So, ये आपके यूनिट 4 का 4th चैप्टर है जिसका नाम है द स्मार्ट मंकी. राइट. सो टुडे आज हम इसे पढ़ने वाले हैं. आज हम देखेंगे कि हम इस स्टोरी में क्या पढ़ते हैं. राइट. हमें इस स्टोरी में क्या, पहले हम पिक्चर्स देख लें. ये दो फ्रेंड्स हैं, ये दो लड़कियां हैं, ठीक है, और ये शॉप पे कुछ खरीद रही हैं. बच्चों, क्या आपने कभी कभी आप शॉप गए हो अपने किसी फ्रेंड या अपने भाई बहन के साथ और आपने कुछ अकेले खरीदा है? हम्म. हम डेली कहीं ना कहीं शॉप पे कुछ खरीद ही रहे होते हैं, स्कूल आते हुए जाते हुए. राइट. और आप देख रहे हैं कि ये दोनों लड़कियां तो कहीं पार्क में बैठी हैं, है ना, और कुछ खा रही हैं. और वहीं पर हमें कौन दिखाई दे रहा है ट्री की ब्रांच पर? एक मंकी. राइट. और मंकी के हाथ में भी कुछ है जिसे वो खा रहा है. राइट. अब हम देख सकते हैं हमारे नेक्स्ट पिक्चर में ये जो मंकी है ये बनाना के पील को फेंकने के लिए डस्टबिन के पास आया है. राइट. और हम देख सकते हैं इन दोनों के फेस एक्सप्रेशन से ये लगता है कि ये दोनों इसे देखकर बहुत ही हैरान हो रही हैं. क्या ये इसे देखकर डर रही हैं या इसे देखकर चौंक गई हैं या हैरान हो रही हैं इसकी एक्टिविटीज को देखकर? ये तो हमें इस स्टोरी को पढ़कर ही पता चलेगा. तो आइए इस स्टोरी को पढ़कर देखते हैं कि ये स्टोरी हमें क्या कहती है. सो लेट्स स्टार्ट. वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट. अब क्या हुआ, यहाँ पे दो लड़कियों की बात की गई है. ये दो लड़कियां कौन है? एक का नाम है अंजू और एक का नाम है फरीदा. राइट. ये दो लड़कियां कहाँ गई? एक दिन ये गई एक मार्केट में. और जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे चैप्टर का नाम है द स्मार्ट मंकी, यानी कि इस चैप्टर में हमें मंकी जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट यानी स्मार्ट मिलने वाला है. राइट. तो ये स्टोरी मे बी एक मंकी की हो या मे बी अंजू और फरीदा की या इन तीनों की. तो आइए देखते हैं हमें इस स्टोरी में क्या मिलता है. वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट. मार्केट क्या होता है बच्चों? मार्केट होता है बाजार. राइट. जहां पर हम जाते हैं कुछ ना कुछ खरीदने. राइट. अंजू बॉट अ बैग. अंजू ने क्या खरीदा? एक बैग. एंड फरीदा, और फरीदा ने खरीदा बॉट अ वाटर बॉटल. राइट. अब दोनों ने कुछ ना कुछ मार्केट में शॉप पर खरीदा. राइट. ये देखिए अंजू एक बैग खरीद रही है और फरीदा ने एक वाटर बॉटल खरीदी. लेटर, बाद में, लेटर होता है बाद में. दे वेंट टू अ शॉप. राइट. अब अंजू और फरीदा दोनों, इन्होंने क्या किया? ये दोनों में भी फ्रेंड्स हो. राइट. और ये दोनों ने एक बैग, अंजू ने खरीदा बैग और फरीदा ने क्या खरीदा? एक वाटर बॉटल. और बाद में लेटर ऑन दोनों ही एक शॉप पर गई एंड बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बॉटल ऑफ जूस. अब उन्होंने क्या खरीदा? अब उन्होंने एक ग्राउंड नट्स का पैकेट खरीदा. राइट. ग्राउंड नट्स क्या होते हैं बच्चों? ग्राउंड नट्स एक तरह के नट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, मे बी मूंगफली. राइट. जिन्हें हम खाते हैं. एंड बॉटल ऑफ जूस. बॉटल ऑफ जूस, जूस तो आप सभी पीते हैं, सो यू नो. अब क्या हुआ? दे फेल्ट टायर्ड. वो मे बी दूर गई थी कहीं, तो उन्हें अब थकावट होने लगी. दे सैट, टायर्ड होता है थक जाना. जब आप कोई काम कर कर या चल कर थक जाते हैं देन वी यूज द वर्ड टायर्ड. और फेल्ट होता है फील करना. राइट. दे सैट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट. अब उन्होंने क्या किया? वो दोनों, दे सैट यानी कि दोनों, है ना, दे हम यूज करते हैं जब एक से ज्यादा लोग होते हैं. वो सैट मतलब बैठ गए. दे सैट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री. अब दोनों एक बेंच पर बैठ गई. राइट. हमने देखा है ना कई बार पार्क्स में या कहीं पर लकड़ी के बेंचेस लगे होते हैं रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए. उसी तरह के बेंच पे वो बैठ गई, जो कि कहाँ था? अंडर. अंडर क्या होता है बच्चों? अंडर होता है नीचे.
किसी चीज के नीचे। तो यहाँ पर वो बेंच किसके नीचे है? वो बेंच एक ट्री के नीचे है, राइट। यहाँ पर मान लीजिए एक ट्री है और उसके पास जो है वो उसके नीचे एक बेंच है जहां पर वो दोनों बैठ गईं टू टेक अ रेस्ट। दोनों को रेस्ट करना था, ठीक है। अब जब दोनों अंजू और फरीदा शॉप पर गईं तो उन्होंने कुछ सामान खरीदा जो कि था जूस और ग्राउंड नट्स, राइट। ये जो वो खरीद रही हैं यानी मूंगफली, हम देख सकते हैं कि वो मूंगफली खरीद रही है, राइट। तो इसे हम ग्राउंड नट्स कहते हैं। तो जब वो दोनों खरीद कर जा रही थी तो उन्हें टायर्ड फील हुआ, वो थकावट फील हुई। तो वो दोनों एक बेंच पर बैठ गईं जो कि कहाँ था? अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे। देयर वॉज अ मंकी। अब आता है स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो कि कौन है? मंकी। वो कहाँ बैठा था? ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री अबव देम देयर वॉज अ मंकी। तो उन्होंने देखा देयर वॉज एक मंकी था। और वो कहाँ था? मंकी कौन होता है? एक बंदर। बंदर कहाँ था? बंदर एक ब्रांच पर था। यानी कि जो ट्री होता है उसके बहुत से ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस के ऊपर आपने देखा होगा चिड़िया भी घोंसले बनाती है, राइट। ब्रांचेस के सहारे से हम ट्रीज पर चढ़ भी सकते हैं। तो यानी कि वो टहनियाँ होती हैं जो ट्रीज के साथ लगी होती हैं, राइट। तो इसी तरह से उस बड़े से ट्री पर भी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी और जहां पर जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी और उसी ट्री में उसी उसी ट्री की एक ब्रांच पर कौन बैठा था बच्चों? हमारा मंकी। यह यहाँ हम उसे देख सकते हैं, राइट। और ये हम देख सकते हैं ब्रांच जिस पर वो बैठा है। फरीदा एंड अंजू। फरीदा और अंजू डिड नॉट सी द मंकी। उन्होंने उस मंकी को नहीं देखा। दे टुक आउट देयर फूड। उन्होंने अपना खाना निकाला। फूड होता है खाना। टुक आउट मतलब निकाला। फ्रॉम द बैग, कहाँ से निकाला? बैग से। एंड बिगेन टू ईट, और उसे खाना शुरू कर दिया। अब फरीदा और अंजू ने तो मंकी को देखा ही नहीं। वो दोनों रेस्ट करने बेंच पर बैठ गई, है ना। और ये बेंच कहाँ था? एक पेड़ के नीचे, राइट। और उस पर बैठकर दोनों ने अपना जो खाने का सामान वो लाई थी उसे खोलकर खाना शुरू कर दिया, है ना। और उन्होंने मंकी को देखा ही नहीं। द मंकी हैड अ बनाना। मंकी के पास क्या था बच्चों? हम यहाँ देख सकते हैं कि मंकी के हाथ में है बनाना। ही पील्ड द बनाना। मंकी ने भी जो उसके हाथ में बनाना था उसे पील किया। पील करना होता है छीलना, राइट। पील होते हैं छिलके। तो उसे पील किया एंड एट इट, और उसे खा लिया। फरीदा एंड अंजू टुक आउट। उन्होंने भी द ग्राउंड नट्स निकाले एंड स्टार्टेड ईटिंग। उन्होंने भी मूंगफलियां निकाली और खाना शुरू कर दिया। बच्चों आप तो जानते ही हैं ना कि मूंगफली को हमें छील कर खाना होता है। जब हम उसे खाते हैं तो उसके भी छिलके होते हैं, राइट, जिन्हें हम फेंक देते हैं। तो दे थ्रू द पैकेट डाउन। अब जब वो खा रही थी तो जो उनका खाली पैकेट था उन्होंने उसे नीचे फेंक दिया। एज यू कैन सी कि उन्होंने देखो जो भी चीज खाई है, यहाँ पर कितना सारा मैसी गंदा लग रहा है, कितना सारा गंदा गंदा सामान पड़ा है डस्टबिन के बाहर जो है वो, जबकि इतने पास में डस्टबिन होने के कारण के बाद भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सी चीजें जो हैं वो डस्टबिन के बाहर ही पड़ी हैं, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं, है ना, कि कितना सारा गंदा गंदा लग रहा है जहाँ वो बैठे हैं। देन दे ड्रैंक द जूस। फिर उन्होंने जूस पिया एंड थ्रू डाउन द बॉटल। फिर उन्होंने जूस पीकर भी, आप देख सकते हैं जूस की बॉटल यहाँ पड़ी है, जूस की बॉटल को फेंक दिया। तो मे भी फरीदा और अंजू की तरह ही और भी कई लोग होंगे जो यहाँ पर कुछ खाते पीते होंगे और चीजों को यूं ही थ्रो कर देते होंगे। थ्रो होता है फेंकना, राइट, आसपास फेंक देते हैं। तो अंजू और फरीदा ने भी तो यही किया। उन्होंने भी कुछ खाया पिया और जो भी खाली पैकेट्स थे उनको नीचे फेंक दिया। जस्ट देन द मंकी क्लाइंब्ड। अब होती है एंट्री हमारे हीरो की, जो कौन है? मंकी। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी तो मंकी पे ही है और हमारा मंकी कैसा है? स्मार्ट। तो हम देख सकते हैं कि जस्ट देन द मंकी क्लाइंब्ड डाउन द ट्री विद द बनाना पील। अब वो मंकी कहाँ था? मंकी बैठा था ट्री की ब्रांच पर। अब वो ब्रांच से नीचे आया, क्लाइम्ड डाउन, ठीक है। क्लाइम्ड अप होता है ऊपर चढ़ना, राइट। जब हम करते हैं क्लाइम्ड मतलब ऊपर चढ़ना और क्लाइम्ड डाउन मतलब नीचे उतरना। तो मंकी जो है वो ट्री की ब्रांच से नीचे आया
और उसके हाथ में क्या था? विद द बनाना पील, उसके हाथ में था बनाना का छिलका जो उसने खाया था। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर पास ही में एक डस्टबिन पड़ा है। और डस्टबिन का यूज हम क्यों करते हैं बच्चों? डस्टबिन का यूज हम करते हैं डस्ट को यानी कूड़े को फेंकने के लिए, राइट। और द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। मंकी ने क्या किया बच्चों? मंकी ने वो बनाना पील, जैसा कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, मंकी ने ये जो बनाना पील उसके हाथ में था, इसे कहाँ डाला? इसको डाला डस्टबिन के अंदर, राइट। तो मंकी भी तो पेड़ पे से वो जो पील था, जो बनाना का पील है, छिलका है, उसे नीचे फेंक सकता था ग्राउंड पे, है ना। वो तो एक एनिमल है, बट फिर भी वो कितना स्मार्ट है, वो नीचे उतरा। ही नो कि डस्टबिन का यूज किस लिए किया जाता है ना। डस्टबिन पे लिखा भी होता है ना, यूज मी, पढ़ा है आपने कभी? तो उसका यही मतलब होता है कि आप जो कूड़ा है वो मेरे अंदर डालिए। तो अब फरीदा और अंजू जब उसे देख रही थी तो आपने देखा उनका एक्सप्रेशन कैसा है? वो दोनों हैरान हो गई कि ये पंखी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है हैरानी का कि वो देख रही हैं कि एक मंकी कितना इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, कि वो कूड़े को डस्टबिन में डाल रहा है। उसे भी पता है कि कूड़े की सही जगह क्या है। लेकिन अंजू और फरीदा ने क्या किया था? उन्होंने तो सारा कूड़ा यूं ही बाहर फेंक दिया था। अब ये देखकर अंजू और फरीदा को शर्म आई। फरीदा एंड अंजू वॉज सॉ दिस, उन्होंने ये सब देखा एंड फेल्ट अशेम्ड, उन्हें बहुत शर्म आई। दे पिक्ड अप, उन्होंने जो पैकेट्स थे, द पैकेट्स एंड द एम्प्टी बॉटल जो थी उसको उठाया। पिक्ड अप मतलब उसे उठाया। एंड थ्रू देम इनटू द डस्टबिन, और उन पैकेट्स को और एम्प्टी बॉटल्स को उन्होंने कहाँ डाल दिया? डस्टबिन में। तो हम देख सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं ये प्लेस कितना क्लीन और साफ सुथरा सुंदर लग रहा है ना। तो अब उन्हें मंकी को देखकर ये समझ आ गया कि जो हम कर रहे थे वो गलत है। हमें इस तरह से कूड़े को कभी भी लिटर को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए बच्चों, है ना। और जब हम साफ रखते हैं तो वो कितना खूबसूरत लगता है। थोड़ी देर पहले आप देख सकते हैं ये पिक्चर कितनी गंदी लग रही थी। यहाँ पर कितना सारा गंदगी पड़ी थी, है ना? क्या आपको गंदगी में बैठना अच्छा लगता है? नहीं ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इवन एनिमल्स को भी नहीं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब ये जब यहाँ से फरीदा और अंजू ने सारा कूड़ा उठा दिया, तो कितनी सुंदर लग रही है जगह, है ना? अब यहाँ बैठने का मन कर रहा है। इसी तरह अगर हम भी अपने आसपास सफाई रखेंगे, तो हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत सुंदर हो जाएगा। तो आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि हमें जो कूड़ा है, जो हम खाते हैं, रैपर्स हैं, बॉटल्स हैं, जूसेस के बॉटल्स हैं, उन्हें कभी भी इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। अपने स्कूल के वातावरण को भी साफ रखना चाहिए, राइट? और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा स्कूल भी और हमारा घर भी बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है? जिसके लिए हमें डस्टबिन मिले हैं, हम हमें कूड़ा वहाँ फेंकना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। एक स्मार्ट मंकी की स्टोरी जिसने अपनी हरकतों से ये सिखा दिया, बता दिया बिना बोले कि आप किस तरह से अपने आसपास सफाई रख सकते हैं, राइट। तो होप यू एंजॉयड द पोएम। बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहां हम करेंगे एक्सरसाइज।